सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सशक्ति विद्या तपसा प्रणायका समगिधि गोकुलादरात्मा मया सदा पार्जना प्रणमते विलीन मिथ्यापदिष्टि विभ्रमा गुरुवाह पांजनो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारुतां गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छा पंच परमेष्टि भगवान की 2400 भगवान की विचिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की आज के मोक्ष कल्याणक दिवस की प्यारे बंधु, आज का दिन बड़ा पावन एवं पुनीत दिन है। आज वर्तमान 24 के वर्तमान 24 के 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। पारसनाथ भगवान जिन्हें हम उपसर्ग विजेता के नाम से जानते हैं, क्षमा की प्रतिमूर्ति के नाम से जानते हैं, समता शिरोमणि समता को धारण करने वाले, ऐसे अनेक अनेक गुणों के माध्यम से हम उनको जानते हैं। आपको पता होगा पूरे भारत में और पूरे भारत में क्या विश्व में भी जितने भी मंदिर होंगे उन मंदिरों में सबसे ज्यादा मंदिर यदि कोई है वो पारसनाथ भगवान के नाम से हैं। पारसनाथ भगवान मूल नायक के रूप में हैं। अथवा जो है आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, किसी भी मंदिर में चले जाना, अन्य कोई मूर्ति हो या ना हो, लेकिन पारसनाथ भगवान की जो है मूर्त जो है जरूर होगी। इसी प्रकार जो है हिंदुओं के अनेक मंदिर होंगे और उन मंदिरों में जो है अन्य कोई मूर्त हो या ना हो, बोले राम की मूर्त जरूर मिलेगी, अथवा जो है कृष्ण की मूर्त जरूर मिलेगी। क्यों? क्या कारण है, क्या रीजन है? उसका कारण है, कहते हैं कि जहां नायक होता है वहां खलनायक जरूर होता है। क्या? जहां नायक होता है वहां खलनायक जरूर होता है। बोले यदि नायक की यदि कोई प्रसिद्धि होती है तो खलनायक के माध्यम से होती है। आप जो है टेलीविजन में देखिए, सिनेमा में देखिए, अनेक अनेक जो है सीरियल हैं आते हैं, अनेक पिक्चरें आती हैं और उन पिक्चरों में आप देखिए कुछ ऐसी मतलब जो है विशेष पिक्चरें हैं जो यदि प्रसिद्धि को प्राप्त हुई हैं तो वो जो है खलनायक के माध्यम से। क्या? खलनायक के माध्यम से। आप देखिए रामायण को उठा के देख लीजिए, बोले रामायण जो है में यदि कोई प्रसिद्ध हुआ है, राम आदि को प्रसिद्धि मिली है तो किस कारण से? रावण के माध्यम से। यदि रावण नहीं होता तो राम को इतना कौन जानता? रावण नहीं होता तो कौन सीता चलाता, और कौन इतनी महायुद्ध होता, कौन कितना क्या, कुछ भी नहीं होता। अथवा
रानियों में यदि कोई वो कैकेयी नहीं होती तो राम को कौन जान पाता, कहाँ राम वन में जाते, कहाँ रावण होते, कहाँ कुछ नहीं हो पाता। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। अगर अच्छाई की जो है महत्वता होती है, विशेषता आती है, तो बुराई के माध्यम से। पुण्य की यदि कीमत बढ़ती है तो वह जो है पाप जो है नहीं है तो पुण्य की कोई कीमत नहीं। तो जहाँ पाप रहता है वहीं पर है पुण्य की जो है महिमा होती है। सुख की कीमत कब होती है? बोले जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तभी वह सुख की हमें महत्वता आती है, अन्यथा व्यक्ति समझते नहीं क्या सुख है कुछ भी। सज्जन व्यक्ति की जो है महत्ता जो है पहचान कैसे होती है? जब दुर्जन व्यक्ति सामने हो। भक्त की जो भगवान की पहचान कब होती? जब भक्त तो बता रहा था कि भगवान पारसनाथ भगवान कैसे बने, क्योंकि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु लगभग जो है 10 भाव तक जो है वह पारसनाथ नायक थे। और जो है खलनायक के रूप में वह कमठ का जीव था, जो 10 भाव तक जो उनका सगा भाई था, लेकिन वह कमठ का काम कर रहा था, जो है खलनायक का काम कर, वो उनके पीछे लगा हुआ था। जहाँ पहुंच जाते, कहीं अजगर बन के पहुंच जाता है, कोई हाथी बनकर पहुंच जाता, पता नहीं किन किन रूपों में आता है, और उन पर जो है उनको परेशान करता है, दुखी करता है, उपसर करता है। लेकिन धन्य है वो पारसनाथ मुनिराज। मुनिराज क्या हो, तो उस समय तो मुनिराज नहीं थे, और वह जो है हर समय जो है उनको उपसर्गों को सहन किया, कष्टों को सहन किया, उन दुखों को सहन किया। तो कहने का था भाई कमठ का जीव नहीं होता तो पारसनाथ भगवान को कौन जान पाता, इतनी कहाँ पहचान होती। कहते 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन 24 तीर्थंकरों में पहचान हुई तो जो है विशेष जो है वह पारसनाथ भगवान की हुई, अथवा महावीर भगवान की हुई, अथवा आदिनाथ की हुई। मुख्य रूप से तीर्थंकर या फिर थोड़ा बहुत चलो शांति के लिए शांतिनाथ के लिए, अन्यथा प्रमुख रूप में पारसनाथ, क्योंकि पारसनाथ के पीछे जो है वो जो है पारस के पीछे जो है वह कमठ रूपी जो है जीव था। उपसर करता रहा, वो सहन करते रहे, क्षमा करते रहे। और यही कारण है कि जो है पारसनाथ महान हो गए। आज भी उनकी महानता को लोग ध्यान करते हैं, स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि जो है दुनिया के लोग जो है पारसनाथ पर विशेष जो है श्रद्धा आस्था है कि उपसर्ग को यदि दूर करेंगे, उपसर्ग को यदि कोई दूर कर सकते हैं तो पारसनाथ भगवान ही कर सकते हैं, या पारसनाथ भगवान के माध्यम से होगा। जो भगवान पारसनाथ की भक्ति करते हैं, अथवा जो भगवान के पारसनाथ के जो है गुणों को धारण कर लेते हैं। अन्यथा आज क्या होता है, हम कई बार तो मैं देखता हूँ राजेश भाई, मालूम पड़ा हम क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह आए डेली पारसनाथ के ऊपर जल डाल दिया, अब से कर रहे हैं। कहीं खूब उनकी पूजा करें, ठोक ठाक के बजा के चिल्ला करके, और जैसी मंदिर के बाहर पहुंचते हैं या मंदिर में ही थोड़ा सा कुछ हुआ तो हम क्या बन जाते हैं, कमठ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कमठ बन जाते हैं। एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे पर लड़ने को मारने पीटने आदि को तैयार हो जाते हैं। अभी कोई भाई एक वीडियो दिखा रहा था फिरोजाबाद की, देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम अपने आप को हम जैन कह रहे हैं, और जैन होकर के हम जो है अपने देव साधु का हम सम्मान ना कर पाए।
हम देवसा गुरु की हम रक्षा ना कर पाए, देवता गुरु का हम जो है भले आप पूजा अर्चना नहीं करना, उनको जो है नमोस्तु नहीं करना, लेकिन कम से कम जो है हम उनका जो है सम्मान तो बरकरार रखें, उनका कभी अपमान तो ना करें, उन पर किसी प्रकार का उपसर्ग तो ना करें। अच्छा है कोई उपसर्ग करा तो उसको उपसर्ग दूर करें, ये अच्छी बात है, लेकिन हम स्वयं तो उपसर्ग ना करें। यदि हम स्वयं उन पर अपने गुरुओं पर उपसर्ग कर रहे हैं तो ध्यान रखना हमसे बड़ा सबसे बड़ा कलंकी कोई नहीं हो सकता। जैन धर्म में हमारे कहते हैं कि 4 प्रकार की भावना है, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारण भावना, एक मध्यस्थ भावना। बोले गुरुदेव हमेशा कहते थे कि हमारे गुरुजन कोई भी है, यदि हमें लग रहा है कि हमें अनुकूल है, आप खूब जाहिर की भक्ति कीजिए, सब कुछ कीजिए, और लग रहा है कि अनुकूल नहीं है, तो भैया आप जो है मध्यस्थ हो जाइए, ना तुमसे राग और ना तुमसे द्वेष, ना बैर, कुछ नहीं। कर्ता सो भोक्ता, कोई भी जीव हमारा जैन धर्म सिद्धांत कहता है कर्ता सो भोक्ता। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, चाहे वो कोई हो, चाहे वो साधु हो और चाहे वो श्रावक। तो इसलिए साधु को अगर कोई श्रावक जो कर रहा है तो उसका फल उसको श्रावक मिलेगा, जो साधु अच्छा बुरा कर रहा है उनको फल मिलेगा। हम क्यों अपना कर्म बांध लें, ऐसा कार्य करके, ऐसा बोल करके, या कुछ ऐसा सोच करके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना। तो कभी भी हम बने तो पारसनाथ बने तो पारसनाथ बने, कभी हम जो है कमठ ना बने। बोले सपने में भी हमारे कमठ बनने के भाव ना हो, अन्यथा जैसे वो कमठ जो है संसार में भटकता रहा, वैसे तुम भी जो है संसार में भटकते रहो। जैसे उन्हें दुर्गति को प्राप्त हो, वैसे तुम भी दुर्गति को, जैसे उसने दुखों को प्राप्त किया, वैसे तुम भी दुखों को प्राप्त होगे। तो इसलिए हमें क्या बनना है? बोले नायक बनना है, खलनायक नहीं बनना है। बनना है तो आप पारस बनिए, कमठ नहीं बनिए। बनना है तो राम बनिए, रावण नहीं बनना है। हालांकि हमारे तो रावण को भी भविष्य के तीर्थंकर हैं, भविष्य के तीर्थंकर हैं, लेकिन उस समय जो उनका जो है कर्म था, वैसे कर्म हमें नहीं करना है। कई बार मैं कहता हूँ कि जो रावण, तो चलो हम कहते हैं रावण बुरा है ये वो, लेकिन उसने तो एक बार कोई गलती की थी, इसलिए आज तक उसको बुरा करें। लेकिन हम तो वही गलती बार बार कर रहे, डेली कर रहे हैं, तो हम तो रावण से ही बनता। तो इसलिए जो है बोले राम की पहचान हुई तो वह रावण के माध्यम से, रावण नहीं होता तो उनकी वो पहचान है। बोले कृष्ण की यदि पहचान हुई है तो किससे हुई है? कंस के माध्यम से। कंस नहीं होता, कंस इतना हुआ परेशान नहीं करता हुआ, तो कौन जानता उनको कृष्ण को सामान्य जीवन जी रहे होते। लेकिन सामान्य से यदि विशेष बनाने वाले हैं तो वह कौन है? कंस है, वह रावण है, जो क्या है? कमठ है। क्योंकि कहते ना जितना जितना उन पर उपसर्ग हुआ उतनी उन्होंने उनको क्षमता को धारण किया। यही कारण है कि आज जो है पूरा जगत उनको पूज रहा है, सम्मान दे रहा है, और आज वह नगर नगर में उनके नाम के मंदिर बन रहे हैं, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो पारसनाथ हो। इसलिए बोले जीवन में हम कभी हमें खलनायक नहीं बनना। क्या नहीं बनना? कभी भी खलनायक नहीं बनना। और जैन धर्म तो ये भी कहता है कि हमें ना खलनायक बनना है और ना नायक बनना है। क्या? ना नायक बनना है ना खलनायक बनना है। तो बनना है तो क्या बनो? क्या? ना खलनायक बनो ना जो है नायक बनो। बनना है तो मूल नायक बन जाना। क्या बन जाना?
बोले मूल नायक बन जाना हमारे पास ना भगवान, मूल नायक भगवान है तो पारस मूल नायक बन जाना। ये जो है वह मूल नायक बने। लेकिन मूल नायक कैसे बने? क्योंकि उनको उपसर्गों को सीख जितने भी तीर्थंकर हमारे वर्तमान जो विषय में देखा जाए, वैसे तीर्थंकरों को उपसर्ग नहीं होते हैं, लेकिन ये हुंडापसर्पणी काल का प्रभाव रहा कि 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुए, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इन तीनों पर उपसर्ग, इसलिए उनको जो है विशेष। अथवा जितने भी साधु संतों पर उपसर्ग हुए वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, चाहे वो आचार्य शांति सागर जी हो, चाहे वो आचार्य सनमति सागर हो, चाहे आचार्य गुरुदेव विराज सागर जी हो, जिन पर उपसर्ग हुआ और उन उपसर्गों को समता भाव से सहन किया, आज वो जो है क्या है, उनको महानता की, उनको विशेषता उनको दी हुई है। उनकी जो है गुणों की चर्चा हर समय की जाती है। कहने को तो बहुत कुछ है, हम सभी अपने जीवन में जो है याद रखें कि हम अपनी चाहते हैं कि हम महान बने, तो जिस महान जो है हम बने, महान बने तो जो महान गुणों को धारण करता है वो ही महान बनता है, महापुरुष बनता है। जो महान व्रतों को धारण करता है, महान गुणों को धारण करता है, जो महान व्रतों को धारण करता है वही महान बनता है। हम सभी जो है उन पारसनाथ जैसे, सुपार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर जैसे महान गुणों को, महान व्रतों को धारण, अथवा गुरुदेव को, विराग सागर गुरुदेव जैसे महान समता को, क्षमा को, संयम को धारण रखें, जिससे कि जगत जब तक वो रहें तब तक भी उनका नाम चले और उनके जाने के बाद भी उनका नाम अमर हो जाए। जन जन जो है वो बड़े सम्मान से आदर से को याद रखे। तो ऐसे उन महान पुरुषों की महानता को याद करें। उन केवल कहते हैं महापुरुषों को जो है क्या, महापुरुषों को ही ना पूजें, अपितु महापुरुषों के चारित्र को भी पूजें, क्योंकि जो है चरण पूजने से कुछ नहीं होता है, आचरण को भी हमें पूजना चाहिए। ऐसे वह भगवान पार्श्वनाथ, इनकी महान गुण है। ऐसे आज हम उन पार्श्वनाथ भगवान की हमने मोक्ष कल्याणक बनाया, क्योंकि आज के दिन मुकुट सप्तमी के दिन जो है उन्होंने तीर्थराज संबेशकर शासक भूमि से जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया था, ऐसे वह पार्श्वनाथ भगवान का हम सभी ने आज बड़े धूमधाम से जो है क्या, धूमधाम से हमने उनका मोक्ष कल्याण दिवस बनाया। आज मुकुट सप्तमी के दिन और की पूजा अर्चना की विशेष पूरा सुबह से लेकर के शाम तक पूरा जो है पूरा धर्म ध्यान में रहे। तो ऐसी वह उन गुणों को हम ध्यान करें। आज के दिन जो है हमारे ब्रह्मचारी जी की श्रीमान ज्ञानचंद जी हैं, उन्होंने जो है मुकुट सप्तमी के दिन जो है आज सप्तम प्रतिमा को धारण किया और की जो है व्रतों की अनुमोदना और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप जो है धीरे धीरे आगे बढ़ें और तब तक आगे बढ़ते रहें जब तक आप अपने जो है मोक्ष के उस मुकाम को प्राप्त न कर पाएँ, तब तक अपने संयम व्रत नियम आदि को पालन करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। उनकी मंगल आशीर्वाद। उसी प्रकार आज के दिन जो है मुकुट सप्तमी के दिन जो है भगवान पार्श्वनाथ के दिन जो है आज अमिता जी ने जो है उन्होंने भी जो है आज के दिन सप्तम प्रतिमा धारण किए हैं। उनके लिए भी जो है बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आपने जो व्रत लिए हैं उन व्रतों का जो है आप निर्दोष पालन करें। और जैसा कि आज सुबह आपने देखा थे ब्रह्मचारी रामपाल जी कह रहे थे कि हम अभी तक हमारी 2 प्रतिमा थी, हमारी साधना चली थी, अपने आज सिर्फ 7 प्रतिमा हुई, तो और साधना में आपके निखार आना चाहिए। अधिक से अधिक मौन अपनी साधना करें, जाप करें, पाठ करें, अर्चना करें, स्वाध्याय करें, सामायिक में आदि में लीन रहें और अपने व्रतों का निर्दोष पालन करें पहले से, और उसमें जो है निखार करें, जिससे कि लगे कि हाँ ये सप्तम प्रतिमाधारी जो है श्रावक हैं। तो इस बात का जो है ध्यान रखें। तो अमिता जी को भी जो है बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ऐसे ही जो है अपने व्रतों को धारण करें और आप भी जो है उस आर्यिका को पद को धारण करें और आर्य का व्रत का भी निर्दोष पालन करके
स्त्री लिंग का छेद करके जो है पुरुष लिंग को धारण हो और मुनि बन करके मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसे आपके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय महावीर भगवान की, जय पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य ब्रह्मदेव महाराज की की जय जय।